हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का इस 8 मिनट कॉन्सेप्ट ल्यूकवार्म वाटर में। आज का अपना जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग वन बाय वन सीरीज में चलते जा रहे हैं। कल तक हमने वर्क ट्रांसफर थ्रू वेरियस प्रोसेसेस पढ़ा था। आज के टॉपिक में हम लोग यहां से जस्ट बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस ऑन पीवी डायग्राम। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन जनरल इसको एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। चलो, तो हम यहां से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस प्रोसेसेस ऑन पीवी डायग्राम की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले ये दिमाग में आता है कि सर कंप्रेशन में बात करना है या आपको यहां से एक्सपेंशन में बात करना है। मतलब अगर मैं यहां से जस्ट बोलूं, मैं सिंपल, हमने जस्ट बोला कि इन जनरल हम लोग जो पढ़ते हैं दैट इज पीवी रेज टू द पावर k इज इक्वल टू कांस्टेंट पढ़ते हैं। मतलब वी कैन सिंपली से दैट अगर हमारा k इज इक्वल टू 0 हो जाए तो यहां से मुझे डायरेक्टली p इज इक्वल टू कांस्टेंट दिख जाएगा। अगर मैं यहीं से जस्ट बोलूं कि k इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाए, k इज इक्वल टू इंफिनिटी हो जाए, मतलब हम यहां से जस्ट बोल रहे हैं कि मेरे पास एक्चुअल में 1 बाई k इज इक्वल टू 0 हो जाए, दैट इज k इज इक्वल टू हमारे पास इंफिनिटी हो जाए, तो हम यहीं से बोल देते हैं v इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप यहां से करके देख सकते हैं, यहां से p v रेज टू द पावर k रेज टू द पावर 1 बाई k इट इज इक्वल टू c रेज टू द पावर 1 बाई k, और यहां से आपको देखेगा p रेज टू द पावर 1 बाई k और इनटू v इज इक्वल टू यहां से c फिर आ जाएगा। तो ये 1 बाई k 0 करना था, तो हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली अगर k इज इक्वल टू मेरे पास 1 आ गया देन वी विल डेफिनेटली से एरिया आइसोथर्मल है, और k इज इक्वल टू अगर मेरे पास n आ गया तो हम यहां से बोलेंगे ये पॉलीट्रॉपिक है। और अगर मैं यहां से थोड़ा सा और आगे चलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर k इज इक्वल टू गामा आ गया तो ये हमारे पास एडियाबैटिक है। ठीक है, तो हमने यहां से बोला कि हमारे पास 0 से लेके 1 से लेके हम यहां से एग्जैक्टली अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, दैट फॉर कांस्टेंट प्रेशर आपका यहां से k इज इक्वल टू 0 है। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम आपका यहां से, सॉरी वॉल्यूम हटा देते हैं अभी, हम लोग यहां से जस्ट 1 बाई 1 टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट पे आपका k इज इक्वल टू 1 है। और अगर हमारा यहां से जस्ट नेक्स्ट पॉलीट्रॉपिक है दैट इज k, यहां से पॉलीट्रॉपिक ही लिख देता हूं, पॉलीट्रॉपिक है तो k इज इक्वल टू बेटा हमारे पास n है, और एडियाबैटिक है तो हम यहां से k इज इक्वल टू गामा लेके चल रहे हैं। और अगर हमारा यहां से वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो k इज इक्वल टू हम लोग इंफिनिटी लेके चल रहे हैं। ठीक है, इन्हीं प्रोसेसेस को हम लोग 1 बाय 1 रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ऑन पीवी डायग्राम। ठीक है, जस्ट आप यहां से देखिएगा, प्रोवाइडेड दैट कि हम यहां से n की वैल्यू 1 से लेके यहां से गामा के बीच में बात कर रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट n की वैल्यू 1 से लेके गामा के बीच में बात कर रहे हैं। अभी हमने यहां से जस्ट इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि भैया अगर मैं यहां से एक्सिस की बात करूं, ये मेरे पास एक एक्सिस है, एक मेरे पास ये एक्सिस है, लेट सपोज ये P है, लेट सपोज ये V है। अगर एक्सपेंशन होगा तो ये ऐसे जा रहा होगा, मतलब हमारे पास कुछ इस टाइप का बिहेवियर होगा। अगर इस टाइप का बिहेवियर होगा तो ये लाइन जो हमें रिप्रेजेंट कर रही है वो प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही होगी दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम यहां से जस्ट बेटा स्लोप की बात करें तो ये हमें एक यहां से जस्ट मिल रहा है कुछ इस टाइप से। हमें पता है कि आइसोथर्मल कर्व होता है वो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, तो ये हमें सबसे पहले t इज इक्वल टू कांस्टेंट बिकॉज हमें यहां से k इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 1। ये हमारे पास यहां से पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मिलेगा बिकॉज n इज इक्वल टू k इज इक्वल टू हमें यहां से कितना मिल रहा है n, एंड इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हमसे यहां से k इज इक्वल टू कितना लेके चल रहा है गामा। ठीक है, मतलब यहां से क्लियर समझ में आ रहा है कि एक्सपेंशन है, और इस एक्सपेंशन में अगर आप यहां से इन 3 प्रोसेसेस की बात करेंगे तो इन 3 प्रोसेसेस में ये k जैसे जैसे घूमता जा रहा है, आप देखो k की वैल्यू जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इस डायरेक्शन में। तो आप यहां से बोल रहे हैं कि जैसे जैसे k बढ़ रहा है वैसे वैसे वर्क ट्रांसफर बाय द सिस्टम जो है वो घट रहा है। देखो सबसे ज्यादा वर्क किसका, आइसोथर्मल का, उससे कम किसका, पॉलीट्रॉपिक का, सबसे कम किसका, एडियाबैटिक का। तो आपसे ये बोलेगा कि ये जो स्ट्रिप है ना, इस स्ट्रिप को मैं इसमें से घुमा रहा, ऐसे ऐसे घुमा रहा, तो आपको घुमा के वो जब दिखाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा k बढ़ेगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो घटेगा। ठीक है, और अगर k घटेगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो बढ़ेगा, मतलब k वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द k होगा इन केस ऑफ द एक्सपेंशन। थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं, अगर मैं यहां से कंप्रेशन की बात करूंगा तो कंप्रेशन के केस में आपको पता है प्रेशर बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम घटना चाहिए, तो हमारे पास कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये वाला आपके पास यहां से p इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से बेटा p इज इक्वल, यहां से v इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब k इज इक्वल टू इंफिनिटी आ जाएगा।
और इस टाइप से हम लोग कुछ इस टाइप से डिस्कशन करेंगे। देखिए ये हमारे पास ये आपको यहां से ध्यान रखना है कि इसको ऐसे लेके जाना है, इनके नीचे ये बराबर तक आना चाहिए, ठीक है। आपको यहां से क्या दिखेगा, दिस इज योर t इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज योर यहां से जस्ट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एंड दिस इज नथिंग, दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आप इसके केस में देखोगे क्या, आपको क्या दिखेगा कि अब आपका k बढ़ रहा है तो एरिया अंडर द कर्व बढ़ता जा रहा है। इसके केस में k बढ़ रहा तो एरिया अंडर द कर्व घटता जा रहा था। तो आपको कंप्रेशन के केस में आपको क्लियरली दिखता है कि जब k बढ़ा तो आपका वर्क बढ़ा बिकॉज एरिया अंडर द कर्व बढ़ा, k घटा तो आपका वर्क घटा बिकॉज एरिया अंडर द कर्व जो है वो घट गया। इसका मतलब आप यहां से वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k की बात करेंगे। ध्यान रखना, आप यहां से देख सकते हैं कि जब एक्सपेंशन की बात आती है तो सबसे कम जो काम देता है वो एडियाबैटिक, और सबसे कंप्रेशन की बात आती है सबसे ज्यादा काम लेता है वो एडियाबैटिक। सिमिलरली जब एक्सपेंशन की बात आती है तो सबसे ज्यादा जो काम देता है वो आइसोथर्मल, और कंप्रेशन की जब बात आती है तो सबसे ज्यादा जो काम लेता है वो एडियाबैटिक, और सबसे कम कौन लेता है, आइसोथर्मल। इसी वजह से हम यहां से बोलते हैं कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस। जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है वो आपका मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस होता है इन द सेंस अगर आप बोलेंगे, और अगर जस्ट बोले कि लीस्ट एफिशिएंट प्रोसेस कौन सा होता है तो यस एडियाबैटिक प्रोसेस कंप्रेशन में सबसे ज्यादा काम ले रहा है, एक्सपेंशन में सबसे कम दे रहा है। तो लीस्ट एफिशिएंट अगर हमसे जस्ट बोले कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो लीस्ट एफिशिएंट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो हमने यहां से दोनों प्रोसेसेस के बारे में ले लिया, विच इज द मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेस एंड विच इज लीस्ट एफिशिएंट प्रोसेस। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हमेशा क्वेश्चन इस पे पूछ लेता है, बस ध्यान रखना आइसोथर्मल पॉलीट्रॉपिक एडियाबैटिक, आइसोथर्मल पॉलीट्रॉपिक एंड एडियाबैटिक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग यहां से आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है P इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर P इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब आप यहां से हीट सप्लाई करेंगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर हम इसको PV डायग्राम पे शो करेंगे तो आप यहां से समझ सकते हैं क्या कि आपके पास कांस्टेंट प्रेशर है तो मतलब आपने हीट सप्लाई की होगी तो ऐसे आया होगा, हीट रिजेक्ट की होगी तो आपके पास ऐसे आया होगा, बहुत आराम से। बाकी आप यहां से अगर देखेंगे तो V1 डिवाइड बाय T1 इट इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं V2 बाय T2, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट बेटा आप यहां से P इज इक्वल टू कांस्टेंट पे बात करेंगे, नंबर 2 दैट इज नंबर 2 दैट इज आप यहां से V इज इक्वल टू कांस्टेंट पे बात करेंगे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T दिखेगा, मतलब आप Q सप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या होगा, यहां से टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप यहां से बोलेंगे सर अब हमारे पास क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, बिकॉज हमने वॉल्यूम क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। और अगर ऐसा है तो आप यहां से जस्ट बोल सकते हैं कि आपके पीवी डायग्राम पे आपको ऐसे दिखेगा, अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो Q सप्लाइड है, ऐसा कहीं दिख रहा है तो Q रिजेक्टेड है। इसका मतलब आप यहां से देख सकते हैं P1 डिवाइड बाय T1 इट इज इक्वल टू P2 बाय T2, ठीक है। सिमिलरली अगर आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहे हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्या, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब आइडियल गैस के लिए आपके पास कितना मिल जाएगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज P1 V1 इट इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। सिमिलरली एडियाबैटिक प्रोसेस अगर आप लेते हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको तीन इक्वेशन मिलती हैं, कौन कौन सी, आप यहां से बोलते हैं नंबर 1 P2 डिवाइड बाय T1 इट इज इक्वल टू P2 बाय P1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा। नेक्स्ट हमें मिल जाता P1 V1 रेज टू द पावर गामा दैट इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू द पावर गामा। थर्ड हमें यहां से कितनी मिल जाती है, हम यहां से लिख देते हैं T1 V1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू द पावर गामा। ध्यान रखना है ये इक्वेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको जस्ट अब ये मैंने यहां से वेरियस प्रोसेसेस दिखाए हैं और इक्वेशंस दिखाई हैं। आज का टॉपिक बस इतना ही, आज आपका डीपीपी नहीं आएगा बिकॉज आज कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से डीपीपी नहीं बना पाया मैं, तो कल से आपका मैं डीपीपी देना शुरू करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए सॉरी, और कल से आप एंजॉय करेंगे डीपीपी को, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को हम लोग करते हैं यहीं पे एंड, दिस इज माय कोड, और इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, शेयर करिए सब जगह पे ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू।